फाइनली पोर्टल पर पे रोल क्रिएट करने का ऑप्शन आने लगा है। 2 से 3 दिन से बहुत सारे लोग परेशान थे कि इसमें पे रोल क्रिएट करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे आप सभी को यहाँ पर पे रोल को क्रिएट करना है, क्योंकि इस बार पे रोल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो आपको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी के लिए, चाहे स्टूडेंट हो चाहे इस्टेब्लिशमेंट वाले हो, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीखो कमाओ योजना में पहले क्या था कि पे रोल क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अटेंडेंस सबमिट होने के बाद ये ऑप्शन आता है कि आप अप्रैल मंथ का पे रोल क्रिएट कर पाएँ, लेकिन ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। वहाँ पर सिर्फ जनवरी, फरवरी एंड मार्च ये 3 ही ऑप्शन आ रहे थे। तो फाइनली 4 मई को ये ऑप्शन आने लगा है। ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी जब आप अपने सीखो कमाओ योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जब आप एज अ एस्टेब्लिशमेंट लॉगिन होंगे, तो अटेंडेंस एंड स्टाइपेंड पर जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ अभी मार्च मंथ का ये पेरोल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर सिलेक्ट ईयर एंड मंथ पर जाते थे तो यहाँ पर आपको सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च ये 4 तारीख से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 1, 2 एंड 3 मई तक की, कि पहले कुछ इस तरह का ऑप्शन आता था। लेकिन आज 4 मई को ये ऑप्शन आने लगा, यहाँ पर मंथ अप्रैल आने लगा है। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे आपको पे रोल क्रिएट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ईयर एंड मंथ सेलेक्ट होने के बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद आपके सामने अप्रैल मंथ का पेरोल फ्रीज होने के लिए आ जाएगा, मतलब कि क्रिएट करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं पेरोल स्टेटस पेंडिंग विथ एस्टेब्लिशमेंट एंड पेमेंट स्टेटस पेंडिंग विथ एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक्शन पर आना है और यहाँ पर जो 3 डॉट हैं, 3 डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा क्रिएट अपडेट पेरोल। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर डिटेल आ चुकी है। ईयर कौन सा 2024, मंथ अप्रैल, स्टाइपेंड कितना होगा 7360। अब यहाँ पर एक बदलाव बहुत बड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे एब्सेंट लीव विदाउट पे LWP नंबर ऑफ डे। यहाँ पर पहले क्या होता था कि हम लोग खुद मैनुअली टाइप करते थे कि कितनी अब्सेंट हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर ऑटोमेटिकली पहले से ही ये डला हुआ आया है कि 2 दिन की अब्सेंट है। अब यहाँ पर जो 2 दिन का ये अब्सेंट दिखा रहा है ना, इसमें बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। धोखा क्या हो रहा है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ये स्टूडेंट है इसकी पूरी की पूरी मंथ की अटेंडेंस यहाँ पर गई है। मतलब कि जो 25 दिन एलिजिबल होता है पूरी की पूरी 25 दिन गई है इसकी अटेंडेंस, लेकिन 25 में से 2 अटेंडेंस यहाँ पर कट गई हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने भी यहाँ पर अपडेट किया है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को हटा करके जो ऐप में एक्चुअल अटेंडेंस लगी है उसी को इसने काउंट किया है। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए आपको ध्यान से चीज़ों को समझना है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी की बाकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर मैंने हाइड किया है, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, स्टूडेंट की आईडी आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट आईडी आ जाएगी, और यहाँ पर स्टूडेंट का VA नंबर आ जाएगा, कितना मतलब स्टाइपेंड, मतलब कि ये 8000 रुपये हर महीने इसको मिलने चाहिए, जिसमें से 25% कंपनी और 75% गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा स्टाइपेंड पाने के लिए 25 दिन आना कंपलसरी है। तो यहाँ पर टोटल 2 अब्सेंट हो गई और 23 दिन उन्होंने प्रेजेंट बताया है। उस हिसाब से 23 दिन का 25% 1840 जो कि इस्टेब्लिशमेंट वाले पेमेंट होंगे। ठीक है, और बाकी की जो 75% है वो 5520 रुपये वो गवर्नमेंट हैंड से पेमेंट होगा। इतना होने के बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो नीचे आपको एक सेव पे रोल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस करना ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है। आप अगर कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे भी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर सेव पेरोल पर क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद आपके सामने मैसेज आ जाएगा स्टूडेंट ट्रेनी पेरोल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, ये डिटेल वही है, तो यहाँ पर सेव हो चुका है।
अब यहाँ पर ये डिटेल तो सेव हो गई हैं। अब हमें इस पेरोल को फ्रीज करना है। तो पेरोल फ्रीज होने के लिए आपको यहाँ पर फ्रीज पेरोल पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक होने के बाद आपके सामने फिर से एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर टू फ्रीज द पेरोल। हाँ भाई, फ्रीज ही करना है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ बदलाव तो होगा नहीं, ना हम इसमें कुछ एडिट हो सकता है। तो सिंपली आप यहाँ पर आपको फ्रीज पेरोल पर ही क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट यहाँ पर टिक होने के बाद आपको यस सबमिट पर क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद फिर आपके सामने एक मैसेज आएगा, स्टूडेंट ट्रेनी पेरोल फ्रीज्ड सक्सेसफुली। ये सबमिट हो गया, मतलब कि पेरोल को आपने यहाँ से फ्रीज कर दिया, पूरा का पूरा पेरोल आपने यहाँ से क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एब्सेंट 0 था, यहाँ पर 0 दिखा रहा है, यहाँ पर 23 उपस्थिति। तो ये सिस्टम क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्च मंथ एंड अप्रैल मंथ दोनों का पेरोल आ चुका है। तो मार्च का तो सैलरी आ चुकी है। अब यहाँ पर जो अप्रैल मंथ का है 7,360 रुपये स्टूडेंट के खाते में आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है कि पेमेंट करना होता है। देखिए, पेरोल स्टेटस यहाँ पर फ्रीज ये ऑप्शन तो मतलब ठीक हो गया। अब पेमेंट स्टेटस, तो यहाँ पर पेमेंट थ्रू योर ऑन गेटवे, तो ये पेमेंट अभी पेंडिंग है। तो पेंडिंग से हटाने के लिए आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा, और पेमेंट कितना होना है, 25%। कितना होना है, चलिए आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको जो एक्शन है, यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे नीचे वाले ऑप्शन व्यू एंड अपडेट ट्रांजैक्शन डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल आ जाएगी कि आप सभी को कितना पेमेंट करना है। तो आप देख सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट स्टाइपेंड पेबल फॉर सिलेक्टेड मंथ 1,840, इतने रुपए का पेमेंट होना है। और ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए आपको अपडेट ट्रांजैक्शन डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने और भी बहुत सारी डिटेल आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो रेड में लिखा हुआ है 2 नवंबर 2024 अप्रैल 1,840 का पेमेंट होना। जब आप 1,840 का पेमेंट कर देंगे तो कुछ समय बाद यहाँ पर जो 1,840 है और यहाँ पर जो 0 लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर भी 1,840 आ जाएगा, और ये पूरी लाइन ब्लैक में आ जाएगी। जैसे ऊपर मार्च का है ना लिखा हुआ, सेम टू सेम यहाँ पर भी ब्लैक में लिखा हुआ आ जाएगा पूरी डिटेल। जब यहाँ पर 1,840 यहाँ पर भी लिखा हुआ आ जाएगा जहाँ पर 0 है, उसके बाद आपको इस बॉक्स पर टिक करना है, और यहाँ पर अपडेट एंड फॉरवर्ड फॉर सैंक्शन ऑर्डर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके यहाँ से सैंक्शन ऑर्डर सेंड टू पीओ स्टूडेंट के पोर्टल पर शो होने लग जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, और यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँ तो ये बात है कि जो अप्रैल मंथ की अटेंडेंस है, स्टूडेंट ने पूरी की पूरी अटेंडेंस लगाई है, चाहे मतलब कि संडे को छोड़ करके बाकी जो हॉलीडे हैं उन सभी की, मतलब कि टोटल 25 दिन की उसने अटेंडेंस लगाई है। कि उसको था कि मतलब 25 दिन की सैलरी आएगी, लेकिन यहाँ पर उसकी 25 दिन सैलरी ना करके सिर्फ 23 दिन की सैलरी आएगी। 2 दिन की सैलरी इसलिए कट रही है क्योंकि वो 2 दिन अटेंडेंस लगाना भूल गया था, और उस अटेंडेंस को पोर्टल के माध्यम से लगा दी गई है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने जो अपडेट किया है, गवर्नमेंट ने उसको ना मानते हुए जो ऐप से अटेंडेंस लगी है उसी को उसने माना। मतलब कि जो अटेंडेंस ऐप में 23 दिन की अटेंडेंस लगी थी, उसी को गवर्नमेंट ने, जो सीखो कमा योजना का डिपार्टमेंट है, उसने उसी को माना, और यहाँ पर 23 दिन का पेमेंट उसकी आने वाली है। तो ये चक्कर है, इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि क्या अटेंडेंस ऐप पर लगाना कंपलसरी है। तो इसीलिए यहाँ पर बार बार मैसेज भी आ रहे थे सीखो कमा योजना के डिपार्टमेंट से कि 1 अप्रैल से अटेंडेंस लगाना कंपलसरी है। तो अब वो कंपलसरी क्यों था, अब आप सभी को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि मतलब कि जो लोग अप्रैल मंथ में अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं, किसी कारणवश नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि लोकेशन अपडेट नहीं थी या कुछ परेशानी होगी, नहीं लगा पाए हैं, यदि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको यहाँ पर अपडेट किया है तो अच्छी बात। यदि आपकी सैलरी बन जाती है, अगर बन जाती सैलरी तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनती है तो आपको यहाँ पर कुछ एक्शन उठाना है कंपनी के खिलाफ, क्योंकि आपकी यहाँ पर गलती नहीं है कि आप अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे। देखिए, आप तो अटेंडेंस लगाओगे,
अगर आपको ऐप में कुछ दिक्कत है तब आपकी अटेंडेंस कैसे लगेगी। यदि ऐप में कुछ दिक्कत नहीं होगी तब आप यहाँ पर अटेंडेंस आराम से लगा पाओ, क्योंकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट हैं, उनके ऐप पर ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो आपके यहाँ पर अगर कंपनी ने लोकेशन अपडेट नहीं किया है और आपकी सैलरी यहाँ पर नहीं बन करके आई है तो आप कंपनी के खिलाफ एक्शन लीजिए, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं, कंपनी की गलती है, उसने लोकेशन अपडेट नहीं की जिसके कारण से आप यहाँ पर अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं। बाकी जो ये अटेंडेंस वाला है, जो ऐप वाला है कि जो स्टूडेंट ने यहाँ पर 25 दिन की अटेंडेंस लगाई है और 23 दिन की सैलरी मिली है, इसको मैं एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा। और तब तक के लिए आपको मई महीने से आपको डेली ऐप के माध्यम से ही अटेंडेंस लगानी है। आपको डिपेंड नहीं रहना है कि आपके इस्टेब्लिशमेंट वाले ही अटेंडेंस लगाएंगे। उसको ख़त्म करने के लिए ही यहाँ पर ऐप के माध्यम से अटेंडेंस लगाना कंपलसरी किया गया है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि इस्टेब्लिशमेंट वाले अटेंडेंस नहीं लगाते थे, क्योंकि वो टाइम से अपडेट नहीं करते थे। जब वहाँ से टाइम से अपडेट नहीं करते थे तो आपकी अटेंडेंस यहाँ पर लगती नहीं थी, इसलिए आपकी सैलरी यहाँ पर लेट आती थी। वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कुछ सवाल जवाब है तो मुझे इंस्टाग्राम पर या कमेंट करके ज़रूर पूछना, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि अभी तक आपके पोर्टल में अटेंडेंस अपडेट हुई या नहीं हुई। पे रोल क्रिएट कर लीजिए जितने भी एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है ना, बस 2 ऑप्शन को क्लिक करना है और आपका पे रोल क्रिएट एंड फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलता है अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।